शेर का रोमांटिक है। रंग पैराहंदा खुशबू जुल्फ लगाने का नाम, रंग पैराहंदा खुशबू जुल्फ लगाने का नाम, और मौसमे गुल है तुम्हारे काम पे आने का नाम। और अब किसी लैला को भी इकरारे महबूबी नहीं, अब किसी लैला को भी इकरारे महबूबी नहीं, इन दिनों बदनाम है हर एक दीवाने का नाम। और इसी शेर के साथ मैं नसीम अशरफ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाया और अपने ख्यालात का इज़हार करें। नसीम अशरफ साहब। नसीम साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इस वक्त दिल्ली में जॉब पर है या अपनी क्लिनिक चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिना तकलीफ के मैं 2-3 पॉइंट बताता। जब अंग्रेजों का ज़माना था, जब सर सैयद ने स्कूल की बुनियाद रखी थी, वो ज़माना आज के करंट सिचुएशन से 1000 गुना खराब था। आज आप कम से कम आपको दुनिया देख रही है कि क्या हो रहा है मुल्क में, सिनेरियो कैसा है। लेकिन उस वक्त सर सैयद जैसा आदमी आया और बोला कि एजुकेशन में जाना, एजुकेशन को बढ़ावा दिया, साइंटिफिक रिसर्च के पेपर्स निकाले, बहुत सी किताबों और रिसालों का इंतजाम किया। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम रोना रो रहे हैं कि करंट रिजीम जो है वो हमको दबा रही है। आप अपने कौम के लिए, आप अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं, इस पर जरा सोचिएगा। एक साहब मुझे मिले, उन्होंने कहा कि मैं 5 करोड़ रुपया खर्च करूंगा इलेक्शन में, मैं जीतू यहाँ। उनसे आज जाके बोलिए कि आप यूनिवर्सिटी का एक स्कूल खोलिए, तो वो कहेंगे इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा, मुझे क्या मिलने में फायदा मिलेगा, वो कभी भी नहीं सोच रहे हैं। उनके पास इतना पैसा है कि 5-10 करोड़ रुपए इलेक्शन में खर्च कर सकते हैं, अपनी बेटी की शादी में 10 करोड़ खराब कर सकते हैं, क्योंकि हुक्म है कि सिर्फ निकाह करना। लेकिन जब वो कहीं स्कूल के लिए गरीब बच्चे हैं, जब सर सैयद ने शुरू किया था तो वहाँ पर ग्रांट नहीं मिलता था। वो हमारे कौम के लोगों ने या हिंदुस्तान के लोगों ने, हिंदू और मुसलमानों ने नहीं, हिंदुस्तान के लोगों ने उसके लिए फंडिंग की और वहाँ से वो इदारा शुरू हुआ। और अभी का जैसे हम लोग हैं, सरकारी स्कूल यूनिवर्सिटी में भी है तो वही ग्रांट जो गवर्नमेंट देती थी। लेकिन आज रिजीम ये हो गया है कि सारी चीज़ों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, एजुकेशन को, हेल्थ को, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्लस हिंदुस्तान की जितनी चीज़ें हैं उसको बेचने पे आमादा है ये रिजीम। तो आप और हमको ये सोचना होगा कि हम क्या करें, इस बात पे ध्यान देना होगा। रोना नहीं रोना होगा। वो तो चाहते हैं कि आपको रोते हुए देखते हैं और खुश होते हैं। आप रो क्यों रहे हैं? इतना बड़ा दुनिया में सान्हा हो रहा है, जिनके यहाँ लाखों लोग मारे गए हैं, वो एक आंसू नहीं रो रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। उनके डॉक्टर्स लड़ रहे हैं, उनके जर्नलिस्ट लड़ रहे हैं, उनकी आवाम लड़ रही है, उनके बच्चे लड़ रहे हैं, उनकी औरतें लड़ रही हैं। हम लोग सिर्फ रोना रो रहे हैं कि हम लोग का कुछ नहीं हो। आप लोगों ने किससे चंदा किया कि हमें एक स्कूल बनाना है जिसमें गरीब बच्चे पढ़ेंगे, जिनके पास वसाइल नहीं है। अमीरों के बच्चे हर जगह पढ़ लेंगे, कैम्ब्रिज चले जाएंगे, अलीगढ़ चले जाएंगे, डीयू चले जाएंगे, प्राइवेट एक से खूबसूरत यूनिवर्सिटी है जिसकी बिल्डिंगें देखिएगा तो लगेगा कि ये फॉरेन में है। पढ़ाई के नाम पर क्या है वो भूल जाइए, किसी को नौकरी मिलेगी वो भूल जाइए। लेकिन आप अपने आप को कैसे स्टेबल करेंगे, आपको द बेस्ट दिखाना है। अगर ये रिजीम
आपको नीचा करने की कोशिश कर रही है, तो आप अपने आप को इतना अच्छा कर लीजिए, इतना आगे बढ़ा लीजिए कि वो आपको काट ही नहीं सकते हैं। कटता कहां है आप? जब इंटरव्यू होता है, आप इतने आप को इतने अच्छे पढ़वाइए, इतने अच्छे स्कूल बनाइए, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग काम ही नहीं कर रहे हैं। प्राइमरी स्कूल वो आपको सबसे पहले शुरू करना है, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, वही बुनियाद है। फिर तो किसी यूनिवर्सिटी में अगर उसकी बुनियाद अच्छी है, दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में आपके बच्चे चले जाएंगे। इस पे हम लोग काम ही नहीं कर रहे हैं। दूसरा मसला बता दूं, हमारे बीच में हमारे कायद बैठे हुए हैं, एमपी एमएलए, यही तो कायद हैं आज के। भाई पार्लियामेंट बना रहा है जो नॉर्म्स, उसी से हम आप चल रहे हैं। हम लोगों की दिक्कत क्या है कि पॉलिटिक्स हम लोग नहीं करेंगे। पॉलिटिक्स से नमक का दाम भी बढ़ रहा है। जीएसटी जो नमक खा रहे हैं उसमें भी जीएसटी दे रहे हैं, दूध जो ले रहे हैं उसमें भी जीएसटी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते हैं। पॉलिटिक्स ही डिसाइड करती है कि किसके दाम क्या होंगे, किसको क्या मिलेगा। तो पॉलिटिकल फंडिंग हम मुसलमानों ने करना छोड़ दिया है। एमपी साहब हैं, एमएलए साहब हैं, उन्हीं का माल खाएंगे। गुलाम सरवर साहब मुसलमानों के नेता हुए बिहार के, उनके लिए फंडिंग की जाती थी। वो कोई बड़े अमीर आदमी नहीं थे, उनके लिए फंडिंग होती थी कि ये बहुत अच्छा कायद है, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी समझ है, इस पे खर्च करो। किसी चीज में पैसा लगाएंगे। हमारे जो कायद हैं, जैसे एमपी है, एमएलए हैं, इनको हम प्रमोट ही नहीं करते। उनको हम वही देखते हैं कि हम यूनिवर्सिटी में ऐसे थे, वो ऐसे थे, ऐसे थे, वो तो हमारे जूनियर हैं, वो हमारे सीनियर हैं। अरे उन पे भी आपको इन्वेस्ट करना होगा। आज जो इजराइल इतना पावरफुल बना हुआ है, उसने इन्वेस्ट किया है पैसे अमेरिका के जितने पॉलिटिशियन हैं उनके लिए। आप किसको फंडिंग कर रहे हैं? आप तो चाहते हैं कि चंदा दे दे, आप उसके यहां जाके भाषण दे आए। आप अपने कायद पे, अपने नेताओं पे या दूसरे नेता, उनको जब पैसा देंगे वो आपका काम करेंगे। उस पैसा को कमाने के लिए सबसे पहले एजुकेशन पे काम करना होगा, हेल्थ सेक्टर पे काम करना होगा। और जो भी असासा वाले लोग हैं उनसे कहिए, जाके उनसे मिन्नतें कीजिए कि भाई एक छोटा सा स्कूल बना दो, 2 करोड़ तुम्हारा चला जाएगा, कोई बात नहीं, तुम उसको सदका समझ लो अपने जान का, इतना बहुत कमा लोगे। एक स्कूल खोल दो जिसमें गरीब बच्चे पढ़ें। यही बात कहने आया हूं, इस पर गौर करना होगा, वरना हम लोग भाषण देंगे, हर साल सर सैयद का डे मनाते हैं और खाना खाते हैं और निकल लेते हैं। अवाम सोच नहीं रही है, कायद सोच नहीं रहे हैं, जो बड़े लोग हैं सोच नहीं रहे हैं। मैं बस इस बात से अपनी बात खत्म करूंगा कि तुलुए सुबह की खातिर हमें तो जागना होगा, तुलुए सुबह की खातिर हमें तो जागना होगा, वो जाएं मैं कदे में जिनको लुत्फे शाम लेने हो। शुक्रिया। शुक्रिया नसीम साहब। बज़्मे ख़याल सूनी पड़ी है तेरे बग़ैर, बज़्मे ख़याल सूनी पड़ी है तेरे बग़ैर, मसनद संभाल दिल की सदारत बहाल कर। मैं इसी शेर के साथ जनाब फैज़ान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात का इज़हार करें। फैज़ान साहब एक्स स्पोक्स पर्सन है बहुजन समाज पार्टी के। फैज़ान साहब। खुशबू अब भी सैयद के चमन की हमारी गुफ्तगू से आती है, खुशबू अब भी सैयद के चमन की हमारी गुफ्तगू से आती है। लोग आज फिर पूछ बैठे हैं क्या राब्ता अलीगढ़ की ज़मीं से है। डेस्क पे बैठे हुए तमाम हजरात को मेरा सलाम, सामने बैठे हुए सिवान के महफिल और आज की शाम आप सबको मेरा सलाम।
बहुत देर से मैं सुन रहा था सर सैयद साहब के बारे में। वो ऐसी शख्सियत थे जिनके बारे में बोलना भी मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी में सब कुछ आता है, चाहे हमारा किरदार, चाहे हमारा एजुकेशन, चाहे हमारी तालीम, तरबियत, हर चीज़। आज हम जो कुछ भी हैं वो सर सैयद साहब की देन है। और रही बात, नसीम भाई अभी बोल रहे थे कि वो दौर बहुत बुरा था। नसीम भाई, ये दौर भी बहुत कम अच्छा नहीं है, ये भी उस दौर ही जैसा है। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं वो इस बात को बखूबी समझ रहे होंगे कि या तो इस दौर में मुंबई में हाजी अली बच गए हैं या सर सैयद साहब का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बच पाया है। तो ये भी मुसलमानों का आज के डेट में दिया हुआ ये बहुत फख्र की बात है कि हम अपने उस इदारे को भी बचा के लेके चले जा रहे हैं इस मोदी और योगी के कलयुग में। ये भी अपने आप में एक बहुत हिम्मत की बात है। और डैश पे आज ज़्यादातर लोग, मैं इकलौता बहुजन समाज पार्टी से हूँ, वो सिवान में होगा भी नहीं, बिहार में कम है। समाजवादी पार्टी से ज़्यादा लोग बिलोंग कर रहे हैं, सारे सीनियर भी हमारे हैं यहाँ पे, नफीस भाई बड़े भाई भी हैं। और अखिलेश यादव अगर ले लिए मुसलमान का नाम तो और यूपी में बेहाल। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसमें हमारे बड़े भाई लोग हैं। ये मजाकिया तंज था, लेकिन सर सैयद साहब के इस चमन को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, हम जितने भी लोग वहाँ से पढ़ लिख के हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे दिल में दर्द ना हो या हम उसके लिए मेहनत ना कर रहे हों या जहाँ भी रह रहे हों, इस ख्वाब या इस सोच के साथ अगर हम उसे आगे बढ़ाने की ना सोच रहे हों, तो मेरा बस सिर्फ मकसद ये था कि सर सैयद साहब के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इस दौर में बचा कर लेकर चले जाए। वो भी एक बहुत बड़ा हिम्मत का काम है। इंशाअल्लाह वक्त रहेगा, अल्लाह ने चाहा तो और नया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हम खोल लेंगे। फिलहाल उसी को बचाने के लिए हम सारे कवायद करें और यूनिटी बना के रखें तो ज़्यादा मेरे ख्याल से बेहतर होगा। इस शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि मुझसे शाहों की कसीदे नहीं लिखे जाते, मुझसे शाहों के कसीदे नहीं लिखे जाते। मैं मजदूर हूं, मिट्टी पे गजल लिखता हूं। मैं मजदूर हूं, मिट्टी पे गजल लिखता हूं। इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, सिवान में आया हूं तो बिहार के मेरे बहुत ही चहेते लीडर रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूं और इस तरह के महफिलों में मैं देखता हूं। पार्लियामेंट में एक बार वो भाषण दे रहे थे, मैं इस बात को नहीं कह पाऊंगा क्योंकि सारे सीनियर्स को भी बोलना बाकी है, वरना लास्ट में वो अपनी बात खत्म करते थे पार्लियामेंट में और यही कहते थे मैं अपनी बात खत्म करता हूं, चलो खाना खाने चलो, बंद करो सब, डिनर करने चलो। तो अभी बाकी लोग भी बोलने को हैं, इंशाल्लाह उनको सुन ले, फिर डिनर एक साथ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।